हाँ तो बच्चों, कल आप लोग को पढ़ाया गया एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न में 3 कंपाउंड आपको पढ़ना है। नंबर 1 पे हमको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म, नंबर 2 पे हमको पढ़ना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड। तो उसमें का पहला कंपाउंड है एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न का, वो कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम है, इसका IUPAC नेम जो है वो है ट्राईक्लोरोमेथेन। ट्राईक्लोरोमेथेन यानी कि ये मेथेन का एक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, जिसका IUPAC नाम है ट्राईक्लोरोमेथेन, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1। और अगर इसके संरचना सूत्र बनाया जाए तो इसका संरचना सूत्र बनेगा ऐसे, CHCl हो गया 1, 2 और एक ये 3, CHCl3। तो कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब ये मेथेन हो गया, मेथ हो गया। और जो क्लोरीन की संख्या है वो कितनी है? 3 है। इस 1 नंबर कार्बन परमाणु पर जो क्लोरीन की संख्या 3 है, तो इसको बोलेंगे ट्राईक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम है, और इसका सामान्य नाम जो है वो है क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र यानी कि इसमें कार्बन परमाणु जो है उसमें कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है, 3 क्लोरीन के द्वारा और 1 हाइड्रोजन के द्वारा। अब इसमें हमको पढ़ना है कि क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाए। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि, तो बनाने की इसकी कई विधियां हैं। नंबर 1 विधि जो है सबसे सिंपल मेथड, मेथेन से चूँकि बना हुआ है ये, तो मेथेन के सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनाने की विधि, तो बनाने की जो विधि है वो पहली है मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा। मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे बनेगा ये? जाहिर सी बात है, एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न है, तो एल्केन यहाँ पर कौन सी है? मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला क्या हुआ? CH4। और इसका हैलोजनीकरण करना है, यानी कि इसकी हैलोजन से क्रिया कराना है। तो हैलोजन हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन Cl2। तो जब इसका हैलोजनीकरण होगा तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और यहाँ पर 3 क्लोरीन परमाणु आ जाएगा, तो यानी कि +3Cl, यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी? 3Cl2। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या बचेगा? CH। और 3 दूनी 6, यहाँ से 3 क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl3, CHCl3, और प्लस 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन यहाँ पर बन जाएगा 3HCl, क्लोरोफॉर्म। तो मेथेन का हमने क्लोरीन के द्वारा हैलोजनीकरण किया, तो क्लोरीन के द्वारा हैलोजनीकरण करने पर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बना, यानी कि ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग स्टेप में। CH4, सबसे पहले इसकी 1 क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि -HCl, और 1 Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मेथिल क्लोराइड। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर इसका फिर हैलोजनीकरण करा दें +Cl2 से, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन और निकल जाएगा इस क्लोरीन के, ये हो जाएगा -HCl, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर इसका हैलोजनीकरण कर दें हम, यानी कि +Cl2 और ये -HCl फिर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3। कितना क्लोरीन यूज हुआ? 1, 2 और 1 ये 3। तो ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया दोनों एक है। यहाँ पर 3 स्टेप में अभिक्रिया होगी, यानी कि पहले मोनो हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा मेथिल क्लोराइड, फिर डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा मिथिलीन डाई क्लोराइड, फिर अंत में ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा क्लोरोफॉर्म।
या जिसको हम IUPAC नाम में कहते हैं ट्राईक्लोरोमेथेन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि मेथेन का हैलोजनीकरण होगा तो मेथेन के हैलोजनीकरण के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनेगा, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है ये मेथेन का एक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, क्योंकि मेथेन से बन रहा है और मेथेन में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3, तो इसका मतलब ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। अब इसके बाद इसका जो बनाने की दूसरी विधि है लैब प्रोसेस, यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरा नंबर जो है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में इसको 2 प्रकार से बनाने के लिए जो पहला स्टेप है उसमें हमको 3 चीज़ों को यूज करना है। सबसे पहले हमको लेना है एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका फार्मूला है CaOCl2, और हमको लेना है जल। इस आसवन फ्लास्क में हमको इसको लेना है एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल। ये एक थिसिल कीप है, इस थिसिल कीप के द्वारा एथिल अल्कोहल इसमें हम डालेंगे आसवन फ्लास्क के अंदर, और ये विरंजक चूर्ण इसमें है आसवन फ्लास्क में जो हमने पहले से डाला हुआ, और ये पानी भरा हुआ इसमें। ये यहाँ पर ये रखा हुआ बालू ऊष्मक, बालू है ये बालू ऊष्मक, यानी कि इस स्प्रिट लैंप के द्वारा इस बालू को हम जब गर्म करेंगे तो इसकी ऊष्मा से ये आसवन फ्लास्क क्या होगा, गर्म होगा, और जब आसवन फ्लास्क गर्म होगा तो इसमें एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल ये आपस में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनाएंगे, भाप बनाएंगे, जो इस निकास नली के द्वारा हो करके यहाँ पर संघनित्र में आएगा। संघनित्र का कार्य क्या है, जो क्लोरोफॉर्म की भाप बनेगी, वाष्प बनेगी यहाँ से, वो यहाँ से ये पानी है, यहाँ से एक तरफ से हम डालते हैं ठंडा जल, और यहाँ से जो निकलता है ये गर्म जल है। तो जब क्लोरोफॉर्म की वाष्प जो है जब इस संघनित्र में आएगी यहाँ पर, तो वो इस जल के द्वारा क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। द्रवित हो जाएगी यानी कि वो द्रव रूप में चेंज हो जाएगी, और द्रव रूप में चेंज करने के बाद, परिवर्तित करने के बाद उसको हम एक ग्राही पात्र में यहाँ पर क्या कर लेंगे, एकत्र कर लेंगे। तो ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पर एकत्र हो गई। अब ये बनेंगे कैसे, अभिक्रिया कैसे होगी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें लिया, 3 चीज़ें, एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल। तो बनाने की विधि में क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 3 चीज़ों का यूज किया। सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें प्रयोगशाला विधि में हमको लेना है, एथिल अल्कोहल लेना है C2H5OH, विरंजक चूर्ण लेना है CaOCl2, प्लस क्या लेना है हमको, जल। इन 3 चीज़ों का यूज हमको करना है प्रयोगशाला विधि में। और प्रयोगशाला विधि का ये पहला स्टेप है। इसकी प्रयोगशाला विधि में प्रयोगशाला विधि इसकी 2 प्रकार से होती है। तो ये प्रयोगशाला विधि का पहला प्रकार है, एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल लेकर के हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है। कैसे अभिक्रिया होगी, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है इसमें, ये जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2, इसकी अभिक्रिया किससे होगी, जल से। जब जल से अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ से ये Cl2 गैस निकलेगी, Cl2। ये पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले ये विरंजक चूर्ण इस जल से क्रिया किया और यहाँ पर बन गया बुझा हुआ चूना, या जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा स्टेप, इसका दूसरा स्टेप, अब यहाँ पर हमने लिया एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके CH3CH2OH, यानी कि ये C2H5 हो गया ये, और इसकी अभिक्रिया इस क्लोरीन से कराएंगे हम, Cl2 से। तो जब क्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन इस 2 क्लोरीन से मिल जाएगा और यहाँ पर 2HCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, ये कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये बन गया। तीसरा स्टेप, एसिटाल्डिहाइड जो यहाँ पर बना CH3CHO,
अब ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा Cl2, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ भी होगी जैसे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। तो हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहाँ क्लोरीन की भी संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 क्लोरीन परमाणु से अभिक्रिया करेगा ये अणु से। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी ये 3 हाइड्रोजन इस 3 क्लोरीन परमाणु के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो ये बन जाएगा CCl3CHO। इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल बन गया। अब चौथे स्टेप में जो ये क्लोरल यहाँ पर बना, इसको हमको लेना है CCl3CHO, और इस क्लोरल के 2 अणु लेना है हमको। तो एक अणु ये हो गया, एक अणु हमने ले लिया और CCl3CHO, 2 अणु हो गए। और इसकी अभिक्रिया पहले स्टेप में बने हुए बुझा हुआ चूना से कराना है। तो बुझा हुआ चूने को लिख दें CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH कितनी बार है, 2 बार, तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि CaOH। अब इसमें का ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इसमें ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये CHCl3 बन जाएगा, ये भी CHCl3 बन जाएगा। तो कितने अणु बने, 2। तो ये CHCl3 के कितने अणु बन गए, 2। अब यहाँ पर क्या बचाइए, ये O को इसमें ऐड कर दिया जाए और ये वाले O को इसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा HCOO। वही O यहाँ भी ऐड होगा तो HCOO, यानी कि ये फॉर्मेट ग्रुप बन गया HCOO का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाएगा Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पहला स्टेप है। पहले स्टेप में एक बार फिर से इसको देख लें। ये एक आसवन फ्लास्क लिया हमने, आसवन फ्लास्क में हमने एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल का यूज किया। सबसे पहले विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। अब ये क्लोरीन गैस जो यहाँ पर बन रही है वो क्लोरीन गैस जो है एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से इस 2 हाइड्रोजन परमाणु को ये प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी होगी। इस 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित करेगा और यहाँ पर बनेगा क्लोरल, जिसका फार्मूला है CCl3CHO। अब इस क्लोरल के 2 अणु बुझा हुआ चूना से क्रिया करेंगे और बनेगा क्लोरोफॉर्म और साथ में बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो सभी बच्चे जो है इसको प्रयोगशाला विधि को जो पहला स्टेप है एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना, इसको अपनी कॉपी में लिखें और इसको चित्र बनाएं और या कायदे से इसको याद करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त।